आज अव्यक्तवाणी है 31 मार्च 2007। हेडिंग दिया है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्वाण सेवा के साथ निर्मल वाणी और निर्वाण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं और हाथों में सर्व परमात्मा खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन रहने की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना। क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ रेखाएं हैं। और ये रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म के कलम से खींची हुई है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए अविनाशी नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों के अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। अविनाशी बाप कैसे है? पांच 5000 साल तो परम धाम में रहता है, सिर्फ संगम युग में ही तो आता है। तो अविनाशी कैसे हुआ? जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। विनाशी और अविनाशी इस दुनिया की बात है या परमधाम में रहने वाले की बात है? इस दुनिया में 5000 वर्ष का जो भी चक्कर है, उस चक्र में लगातार पार्ट बजाने वाले बाप, जिसमें सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से संगम में प्रवेश करते हैं, उनके अनेक जन्मों और बच्चों के अनेक जन्मों की बात है। इसलिए मुरली में बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव ज्योति बिंदु की बात नहीं बताई, वो तो परम धाम में रहता है 5000 साल, लेकिन शिव बाबा की बात बताई। तो अविनाशी बाप और अविनाशी भाग्य की रेखाएं इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ
अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। बाप दादा सभी बच्चों के इस समय जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, वो इस जन्म से पुरुषार्थ की प्रारब्ध की प्राप्ति अभी देखना चाहते हैं। भविष्य 21 जन्मों में तो मिलेगी, लेकिन अभी संगम युग में पुरुषार्थ की प्रारब्ध की प्राप्ति अभी देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब भाग्य की रेखाएं सदा अनुभव में आवे, क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बनाए रहे हैं। तो चेक करो, ये चेकिंग करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो, तो सर्वभागी की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अभी है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करेंगे? भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वो संसार, जहाँ एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक मत होगा। कितने बार उस संसार में राज्य किया है वो याद है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है। क्या थे वो स्मृति में आता है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में और जीवन में एक राज्य का अनुभव होता है। एक राज्य का अनुभव होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? एक राज्य अनुभव होगा तो एक राजा भी अनुभव होगा। तो एक राज्य है, अथवा कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं अनुभव होता है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वो एक धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा ही धर्म है। तो अभी चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता है, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो, ब्रह्मचारी हो। तो अपनी चेकिंग करने आती है
जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वो हाथ उठाओ। चेकिंग करने आती है और करते भी हैं, करते हैं। टीचर्स को चेकिंग करना आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्त से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म, एक मत, एकता की स्थापना। जो अभी की बात भविष्य में भी चलती है, ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वो है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है, ऐसे तो नहीं। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव नहीं होता है। कभी दुख की लहर किसी भी कारण से अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई ना मान शान के आधार पर सुख अनुभव नहीं होता है। ये नाम, मान, शान, साधन, सैल्वेशन, ये सब विनाशी चीजें हैं, अल्पकाल की चीजें हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता है। तो चेक करते जाओ। अभी भी सुनते और अपने में चेक भी करते जाओ तो पता पड़ेगा कि आपके संस्कार और भविष्य के संस्कार, संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। वो वायदा याद है? वो या वायदा याद है या भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। ये वायदा याद है? याद है अपना वायदा? हाथ उठाओ। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं और यहाँ भी उठा रहे हैं। कहाँ? यहाँ माना माउंट आबू में। और पीछे वाले? माउंट आबू में आगे नहीं है यहाँ, लेकिन बाद में आए हैं। तो पक्का वायदा है या थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है? नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। इस आधार से बनाने वाले हैं।
ये संसार बनाने का आधार क्या बताया है? परमात्मा संस्कार। परमात्मा संस्कार ये परमात्मा संस्कार सूक्ष्म शरीरधारी का होता है, निराकारी का होता है या साकारी का होता है? साकार में ही परमात्मा आया हुआ है और उसके परमात्मा संस्कार भी देखने में आते होंगे। सबको नहीं। आप निश्चय बुद्धि बच्चों को देखने में आते हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। ऐसे नहीं कि भविष्य में अनुभव करेंगे। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांसेस हो, अशांत वायुमंडल हो, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल फूल समान अनुभव करें। अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। 31 मार्च 2007 की वाणी का दूसरा पेज। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका वायदा है शांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। अशांत विश्व को शांत बनाने वाले हैं। तो चेक करो, कर रहे हैं ना चेक? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखूट संपत्ति, वो स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान समझ गए हो ना? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार। तो समझदार बन करके, नॉलेजफुल बन करके करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में मर्ज रहते हैं। तो सर्व है, वाय यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्वशक्तियां आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान। आप शक्तिवान भी नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तियों संपन्न है। और दूसरी बात, सर्वशक्तियां समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म, अविनाशी सुख, शांति और संपत्ति।
क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है, वो भविष्य की नई दुनिया में वो अनुभव नहीं होगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से ये संस्कार मर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा और अंत तक तो हो ही जाएगा। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। तो अंत में हो जाएगा ये नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। स्वराज्य का जो अधिकार है वो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, आधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन। पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। कोई की इच्छा होती है लेने की, कुछ भी लेने की, तो मास्टर दाता नहीं कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तो लेवता नहीं, वो देवता के संस्कार अभी देखने में आवेंगे। देने वाला होगा, लेने की इच्छा करने वाला नहीं। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले यह करे। ये दातापन की निशानियां नहीं है। कोई करे या न करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करें तो मैं करूं, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों को कराऊं। दूसरी निशानी है इस बात की, तीव्र पुरुषार्थ की दूसरी निशानी है सदा निर्माण। कोई भी कार्य करते हुए भी निर्माण, कोई मान मर्तबा नहीं। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। नई दुनिया नए संगठन का निर्माण भी करेगा और मान मर्तबे से परे निर्माण भी रहेगा। निर्माण बनकर के कार्य करने में सर्व के द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा
कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बनाए रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। कि सेवा का निर्माण करने में तो लगे हुए हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में और सफलता ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन हैं ब्राह्मणों की बातें, ब्राह्मणों का गायन है। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वो जैसे हीरे मोती निकलते, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, इन बातों में अभी और अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करे। तो 3 खाते जमा हुए हैं, ये बात पहले भी बताई है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं वो तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, और दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरे को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा हो जाता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। तो संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, कोई मैंपन नहीं, मैंने किया अथवा मेरे लिए होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी तो हो, ये रायल रूप का मेरापन बहुत है। रायल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन में लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है अर्थात निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता है।
31 मार्च 2007 की वाणी का 3रा पेज। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनावेंगे। बड़ी लंबी लिस्ट है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वो अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का टेंशन। संस्कार तो अभी भी वैरायटी दिखाई देंगे। वैरायटी झाड़ है ना। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव और कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने को देखना है, मैं प्रभावित तो नहीं हुआ हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है सदैव बाप दादा की छत्र छाया में रहना। कोई के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना। कोई का कितना भी कठोर कड़ा संस्कार हो, प्रभावित करने वाला हो, कभी प्रभावित नहीं होना। सदैव बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। बाप दादा की छाया में, छत्र छाया में रहने वाले हैं। और छत्र छाया है श्रीमत। तो सदैव श्रीमत के प्रभाव से प्रभावित रहना। अभी इस सीजन का लास्ट टर्न है। दूसरी सीजन समय प्रमाण चालू होगी। लेकिन जैसे नई सीजन मिलन मनाने की चालू होगी, उस मिलन मनाने की सीजन में नवीनता क्या दिखाएंगे? अपने लिए कोई नया प्लान बनाया है? जैसे सेवा के लिए नए नए प्लान सोचते हो, तो स्व के प्रति जो पुरानी बातें हैं उनमें नवीनता क्या सोची है? अगर नहीं भी सोची है तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्वप्रति हरेक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाई, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो? ऐसा करें? हाथ उठाओ। जो कहते हैं करेंगे, करेंगे। अच्छा, तो करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना। अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है।
बाप दादा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना है वो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन उससे न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट देखने में आई कि बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भाषणा से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता है दादी कुछ दर्द है, कुछ हो रहा है, तो क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी है, सर्व को समाने वाली है, सर्व की प्यारी। इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में तो क्या आप सभी नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बने हैं याद है? और कितनी बार बने हैं? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप में निश्चय रखो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हो ना? ये बात ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% दिखाते हैं। जो 100% समझते हैं वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बैलेंस, बोल, उस जैसी चाल, उस जैसा संपर्क संबंध निभाना, ये है प्यार की निशानी। तो अगली सीजन में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। ये है स्नेह का रिटर्न। स्वयं को टर्न करना। देखो, आप सबके एक संकल्प की वृत्ति ने, योग की शक्ति ने दादी के परिवर्तन में 4 चांद लगाई दिए।
साइलेंस की शक्ति से एकदम एक मत होके एक वृत्ति से विश्व में विधि ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। इसकी मुबारक हो और सभी को मुबारक हो। भले ताली बजाओ। जब एक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया, दृढ़ संकल्प संगठन की साइलेंस, याद की शक्ति का जब एक प्रमाण देख लिया तो आगे के लिए भी स्वपरिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था 15 दिन के लिए, एक बात का होमवर्क दिया, याद रहा? जिसने संकल्प तक भी न दुख दिया हो और न दुख लिया हो, स्वप्न में भी दुख दिया न हो, लिया न हो, संकल्प में भी नहीं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, उठ के खड़े हो जाओ। जिन्होंने पास मार्क्स ली, थोड़ी मार्क्स वाली नहीं, पास मार्क्स ली। क्यों? पहली लाइन वालों ने नहीं ली। पहली लाइन वाले क्यों नहीं उठते? अगर किया है तो उठो, अगर दुख नहीं दिया है तो उठो। स्वप्न में भी संकल्प में भी दुख नहीं दिया हो, फिर तो ताली बजाओ इन्हों के लिए। डबल फॉरेनर्स ने भी हाथ उठाया है। अच्छा, अमर रहेंगे ना? तो बाप दादा का अमर भव का वरदान याद रखना। इकतीस मार्च 2007 की वाणी का चौथा पेज। आज सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु। ये तो बहुत अच्छा है। सभी जोन वालों ने चांस लेने की विधि अच्छी बनाई है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु, कितनी राजधानियां हैं? बहुत हैं। तो सेवा में चमत्कारी सेवा का चांस है। अच्छा, आप सबने कोई नई इन्वेंशन निकाली है, सेवा की नवीनता सोची है। जोन के सभी तरफ की विशेष टीचर साथ उठाओ। भिन्न भिन्न स्थान की हेड्स, एक जोन की हेड नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न की स्थान की एक एक हेड हाथ उठाओ।
अच्छा, तो आप सभी ने सेवा में नवीनता का प्लान क्या बनाया है? कोई प्लान बनाया है? आगे वाली टीचर्स बताओ, बनाया है कि बना रहे हैं? बना रहे हैं, क्योंकि आपका जोन जो है उसमें विस्तार बहुत है। कितनी आत्माएं हैं, कितने देश हैं और कितने गांव हैं। तो ऐसा प्लान बनाओ जैसे बाप दादा ने देखा। तो फॉरेन में अफ्रीका वालों ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया है, लेकिन प्रैक्टिकल में सब एरिया कवर की है। तो आपकी तरफ तो बहुत एरिया है। तो कितने लोग समय समाप्त होने पर वंचित रह जाएंगे, ये देखना है ना। तो मिल करके ऐसा कोई प्लान बनाओ। ऐसे ही बाप दादा के पास एशिया अर्थात रशिया वालों का भी प्लान आया है और आज समाचार सुनाया कि आज से उन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिए हैं। आज गांव वालों ने भी सुनाया। कोई ने कहा ग्राम विकास प्रभाग की ओर से इस वर्ष अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान निकालने के बारे में संदेशी द्वारा बाप दादा को संदेश भेजा गया था। तो बाप दादा के पास समाचार तो पहुंचा है कि इंडिया में हर जोन के गांव-गांव में संदेश पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। सभी जोन मिलकर के करेंगे। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाओ, कोई एरिया रह न जावे, कम से कम संदेश तो सबको मिले। नहीं तो आपको बहुत उल्हाने मिलेंगे कि हमारा बाबा आया और हमें सूचना नहीं दी। और दूसरा तमिलनाडु भी है, वो भी देखे ऐसा प्लान बनाया है। हर जोन को आपस में ऐसा प्लान मिल करके बनाना चाहिए। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन होता है, हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का पूरा किया। तो अभी बना सकते हैं ना। बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले उठाओ, नेपाल वाले, उड़ीसा वाले, ये तो बहादुर है ना। और भी है आसाम, देखो कितनी एरिया ली है, बहुत बड़ी एरिया ली है। बड़ा राजा बनना है ना। तो दूसरी सीजन में ये संदेश देने का कार्य का प्लान बना के प्रैक्टिकल में शुरू कर लेना। कर सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उलझना अच्छा नहीं लगता है। प्लान बाप दादा ने सुने हैं, प्लान सभी ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि प्लान के साथ साथ बुद्धि भी प्लान हो। प्लान बुद्धि और प्लान दोनों साथ साथ हो तो सफलता बहुत सहज और श्रेष्ठ निकल जाती है।
तमिलनाडु भी करेगा ना, करेंगे। देखो बाप दादा ने सभी बच्चों को उमंग, उत्साह और हिम्मत का वरदान एक जैसा दिया है, किसको ज्यादा किसको कम नहीं दिया है। तो जहां उमंग उत्साह है वहां हिम्मत है। तो हिम्मत से क्या नहीं हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। सभी पूछते हैं आगे क्या करना है। बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा से ज्यादा बनी बनाई स्टेज, बनी बनाई स्टेज पर चांस लेना है। उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। सत्तर साल अपने हिम्मत से किया है, अभी दूसरों का भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन दे, और कौन सी सकाश दो। एक तो बहुत रहम दिल बनो, क्षमा में बाप के साथ ही बनो। शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करें। ऐसे ऑफर चारों ओर से आए, हर जोन में ऑफर आवे कि हमारे यहां आओ, इधर आओ, यहां आओ। तब चारों ओर से आवाज निकलेगी, यही है, यही है। ये स्वतः ही प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनको भी सहयोगी स्नेही बनने का चांस दो। उनको भी चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि स्नेही सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति हैं, लेकिन उनको सेवा के साथ ही बनाओ। उनको भी उमंग उत्साह के पंख दो। हैं चारों ओर हैं, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और इसने ही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। ये इसने ही सहयोगी आत्माएं बाप दादा की नजर में है, लेकिन उनको चांस नहीं दिया है, अथवा यूं कहें उन्होंने प्रैक्टिकल चांस नहीं लिया है। तो ये वर्ष उनको निमित्त बनाओ, किनों को है, किनों को निमित्त बनाओ। स्नेही सहयोगी है कौन है? स्नेही और सहयोग को निमित्त बनाने। उनकी स्टेज पर खुद जाओ, वो आपको बार बार बुलावे। उनकी स्टेज पर आप प्रत्यक्ष करो, सबके मुख से निकले यही है, यही है। इसने ही सहयोगियों को उमंग उत्साह में लाओ। लाना पड़ता है। स्वयं का उमंग उत्साह है नहीं, लेकिन लाना पड़ता है। नहीं तो वह भी आपको लाना देंगे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं।
कि ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए अभी चांस देने वाले बनो। कैसे बनेंगे? फॉरेन वाले ये हो सकता है ना, हो सकता है फॉरेन वाले। फॉरेन के भाई उठो, जो सेवा में निमित्त हैं वो उठो। देखो कितने अच्छे अच्छे सकाश देने वाली आत्माएं हो। तो अभी देखेंगे सबसे कौन से जोन ने बनी बनाई स्टेज ली है। जैसे एक वर्ष में मेगा प्रोग्राम करने की धुन लगा दी, ऐसे अभी बने बनाई स्टेज का चांस लेने की धूम मचाओ। हो सकता है फॉरेन वाले, हो सकता है, हो सकता है आपको बाप दादा सामने कह रहे हैं। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन को कह रहे हैं। कमाल करके दिखाना। 31 मार्च 2007 की वाणी का 5वां पेज। दादी जानकी की राय से करते चलो। बाप दादा साथ ही दे रहे हैं। सभी कर सकते हैं क्योंकि सभी पुराने और सर्वसेबल हो। जयंती बहन ने सुनाया विदेश में इस वर्ष ऐसे इंटरनेशनल 4 निमंत्रण मिले। जिसमें दादियां आकर आशीर्वाद दें। लंदन में जो बाबा का दुकान है उसको सेवा के लिए गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा है, मुबारक हो। सभी की तालियों की मुबारक उनको दे देना। अच्छा, ओम शांति।